दोस्तों, ये खबर अपने आप में योगी सरकार के मुंह पर तमाचा जड़ने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक युवक को घर से खींचकर ले जाया जाता है, पीट पीट कर उसको मार डाला जाता है सड़क पर, और परिजन बताते हैं कि गो तस्करों ने मुखबिरी के शक में हत्या कर दी। मतलब राम राज्य में गो तस्कर मौत का नंगा नाच कर रहे हैं और ठाई ठाई पुलिस, हाफ एनकाउंटर करने वाली पुलिस पंखा ऑन करके सो रही है। अभी मुक्तेश्वरानंद गाय बचाने और सम्मान दिलाने की बात करें तो उनसे शंकराचार्य होने का सबूत मांग लो, उन्हें कालनेमी बता दो। मथुरा में फरसा वाले बाबा की ट्रक से कुचलकर मौत हो जाए तो उसे हादसा बता दो और फाइल बंद करके बैठ जाओ। फिर मौर्य जी ज्ञान देने आ जाएंगे कि इस प्रदेश में गाय को कोई एक खरोच भी नहीं मार सकता। लेकिन असलियत क्या है? अराजकता। उत्तर प्रदेश में ये जो नया सिनेरियो बन रहा है, एक तरफ भाषण दिए जा रहे हैं कि प्रदेश सुरक्षित हाथों में है और दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। भाजपा वाले सपा के कार्यकाल को अपराध युक्त बताया करते हैं, पर अपने कार्यकाल में क्या हो रहा है? रोहिनिया पंडितपुर में शनिवार रात बाइक से आए 8 से 9 दबंगों ने एक युवक को घर से खींच लिया, जबरिया उसे बाइक पर बैठाया, अपने साथ ले गए। गांव के बाहर करीब 1 किलोमीटर दूर एक पुलिया के पास बेरहमी से उसकी पिटाई करते रहे। पीछा करते हुए परिजन जब मौके पर पहुंचे तो अधमरी हालत में युवक को अस्पताल लेकर जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक सानू अली के ताऊ बताते हैं कि आरोपी युवक पहले गो तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। उसे शक था कि सोनू ने ही मुखबिरी कर उसे पकड़वाया था। इसी रंजिश के चलते उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। यानी यूपी में अगर कोई गो सेवक है या गो तस्करों का पर्दाफाश कर रहा है या उनका मददगार है तो उसकी जान खतरे में है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी सरकार सिर्फ बातें करती रहती है। आम लोगों को मौत के मुंह में धकेल कर खुद सियासी मौज लेने वाले इन नेताओं को शर्म आनी चाहिए। गाजियाबाद में हजारों गाय कट रही हैं। लोनी से भाजपा विधायक ऐसा कहते हैं, फिर भी योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं कर पाते। ये दिखाता है कि सरकार में बैठे लोगों की बातें कितनी खोखली हैं, कितनी बेबुनियाद हैं और तस्करों के हौसले कितने बुलंद हैं। 17 साल के सानू अली, जिसे तस्करों ने पीट पीट कर मार डाला, वो एक राजमिस्त्री था। परिवार में 3 भाई बहनों में सानू सबसे बड़ा था। पिता की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी है। पिता की मौत के बाद सानू पर ही घर की सारी जिम्मेदारियां थी। अब वो जिम्मेदारियां कौन उठाएगा? सरकार क्या इसका जवाब दे पाएगी उन परिजनों को? वैसे इस सरकार में जिम्मेदारी की बात करना ही बेईमानी है, क्योंकि मृतक के ताऊ ने पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हुए कहा है कि घटना की जानकारी देने के बाद भी पुलिस समय पर नहीं पहुंची। चौकी इंचार्ज को बाकायदा फोन करके बुलाया गया, लेकिन वो देर से पहुंचे। पुलिस के पहुंचने से पहले ही उनका भतीजा मर गया। बताइए, अब जो एसीपी हैं रोहिनिया संजीव शर्मा, वो कह रहे हैं कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है, आगे कार्रवाई की जा रही है। लेकिन क्या 17 साल का वो लड़का वापस आ पाएगा? कभी नहीं आएगा। और इसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन को इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि उनके खोखले वादे, उनके खोखले दावों की वजह से ही प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी हो गई। और इसके एक नहीं अनेक उदाहरण मैं आपको देता हूं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। एक हफ्ते पहले देख लीजिए, धर्म नगरी वाराणसी का ही मामला है। यूपी कॉलेज में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, सब हिल गए। यहां एक छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये बढ़ती अराजकता का प्रतीक नहीं है, नमूना नहीं है तो क्या है? प्रदेश की कानून व्यवस्था पर इतना बड़ा धब्बा लग गया, क्या हुआ? किसी को कोई फर्क पड़ा किसी की सेहत पर? इसके अलावा बाबा जी के गढ़ में ही देख लीजिए, गोरखपुर में 17 मार्च को चलुआ ताल थाना में भाजपा नेता और प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार चौहान की निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपियों ने न सिर्फ दौड़ाकर गोली मारी बल्कि चाकुओं से भी कई बार किए। अब इस पर अखिलेश यादव ने कह दिया कि इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का ही एनकाउंटर हो गया तो भाजपाइयों को बड़ी मिर्च लग गई होगी। लेकिन सच तो यही है ना। बाकी रवि किशन बोलते रहे कि माधुरी दीक्षित आई थी, 3 दिन यहां रहकर गई, सुरक्षित रहकर गई महाराज। सिर्फ लफ्बाजी करना है और कुछ भी नहीं है दोस्तों।
और जय जयकार हुई, केकर जय जयकार हुई उत्तर प्रदेश की, जिसको कहते थे नहीं नहीं उत्तर प्रदेश नहीं जाना, वहां गोली मारते हैं, नहीं नहीं वहां शूटिंग नहीं करेंगे। हीरोइन लोग बोलती नहीं, माधुरी दीक्षित 3 दिन यहाँ गोरखपुर में रह के गई, 3 दिन महाराज जी 3 दिन रह के गई। सुरक्षित व्यवस्था, कहां हंस रहे हो? ये लोग सब बाल डाई कर करके बहुत लोग गया था। अब क्या बताएं महाराज जी, ज्यादा बाद में बोला बाप। बहुत सारे लोग आए, वो विजय दुबे जी वो डाई ऐसे कर ले रहे ना, विजय दुबे जी हर से पूरा चुवत रहा। बहरहाल आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।